मैडम, ये मेरी पूरी कमाई है, इसे जमा कर दीजिए। ओए लड़के, सच सच बता, ये पैसे चोरी करके लाया है ना? नहीं मैडम, मैंने मेहनत की है, अखबार बांटा, सब्जी मंडी में काम किया, यही पैसे हैं। अपनी हालत देखी है, अभी पुलिस बुलाती हूँ। तेरे जैसे कितने आते हैं यहाँ? लेकिन मैडम। बंद करो, ऐसे बच्चों का यहाँ कोई काम नहीं। सुबह का वक्त था। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था। सड़कों पर चाय की दुकानों से उठती भाप और बसों का शोर मिलकर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। उसी भीड़ के बीच एक दुबला पतला बच्चा अपनी दादी का हाथ थामे खड़ा था। उम्र कोई 11 या 12 साल। नाम था मोहन। पैरों में घिसी हुई चप्पल, कपड़ों पर जगह जगह पैबंद और आंखों में डर और उम्मीद का मिला जुला सैलाब। दादी बार बार अपने पोटली को कसकर पकड़ रही थीं, जैसे अगर ढीली हुई तो जिंदगी की आखिरी पूंजी कहीं गिर न जाए। मोहन ने धीरे से पूछा, दादी, बैंक वाले पैसे ले लेंगे ना? दादी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन होंठ कांप गए। ले लेंगे बेटा, पैसा कौन नहीं लेता। बैंक की ऊंची इमारत उनके सामने खड़ी थी। बाहर चमकता बोर्ड, अंदर ठंडा माहौल और शीशे के दरवाजे। मोहन ने पहले कभी अंदर से बैंक नहीं देखा था। उसे लगा जैसे वह किसी और दुनिया में कदम रख रहा हो। अंदर घुसते ही एसी की ठंडक उसके शरीर में सिहरन बनकर दौड़ गई। चारों तरफ अच्छे कपड़े पहने लोग, मोबाइल पर बात करते चेहरे और काउंटर के पीछे बैठे सख्त निगाहों वाले कर्मचारी। मोहन ने दादी का हाथ और कसकर पकड़ लिया। दादी ने काउंटर की ओर बढ़ते हुए कहा, डर मत बेटा, हम कोई गलत काम करने नहीं आए हैं। काउंटर पर बैठी महिला ने ऊपर से नीचे तक दोनों को देखा। उसकी नजर सबसे पहले मोहन के कपड़ों पर गई, फिर दादी की पोटली पर। भौहें सिकुड़ गईं। क्या काम है? आवाज में अपनापन नहीं, सवाल था। दादी ने धीमे स्वर में कहा, बेटी, ये पैसे जमा करने हैं। महिला ने पैसे की ओर देखा और फिर हंस पड़ी। बस इतना पैसा जमा करने कौन आता है? मोहन ने महसूस किया जैसे उसके सीने में कुछ चुभ गया हो। दादी ने सिर झुकाकर कहा, हमारे लिए तो यही बहुत है। पीछे बैठे एक और कर्मचारी ने ताना मारा, आजकल बच्चे भीख मांगकर पैसे जमा कराने लगे हैं क्या? हंसी गूंज उठी। मोहन का चेहरा लाल हो गया। उसने पहली बार जिंदगी में ऐसा अपमान महसूस किया था। उसने धीरे से कहा, मैंने भीख नहीं मांगी। महिला ने तेज आवाज में कहा, चुप रह, तेरे जैसे बच्चों का यहां क्या काम? कहां से लाया ये पैसे? सच सच बता, चोरी किए हैं ना? मोहन की आंखों में आंसू आ गए। नहीं मैडम, मैंने मेहनत की है। मैं सुबह अखबार बांटता हूं, शाम को सब्जी मंडी में काम करता हूं। इतना सुनते ही पास खड़ा गार्ड आगे बढ़ा और मोहन को पीछे ढकेल दिया। ज्यादा जुबान मत चला, यहां शरीफ लोग आते हैं। दादी हड़बड़ा गईं। उन्होंने गार्ड से कहा, बेटा ऐसा मत करो, बच्चा है। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। बैंक में मौजूद लोग ये सब देख रहे थे, लेकिन सबकी नजरें जैसे फर्श पर टिक गई थीं। किसी ने कुछ नहीं कहा। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दादी से कहा, चलो दादी, यहां से चलो। दादी का दिल फट रहा था, लेकिन बेबसी भारी थी। जैसे ही वे बाहर निकले, मोहन फूट फूट कर रो पड़ा। दादी उसे सीने से लगाकर बैठ गईं। मेरी वजह से आपको सबके सामने बेइज्जत होना पड़ा दादी। दादी की आंखें भी भर आईं। नहीं बेटा, गलती तेरी नहीं है। कुछ लोग इंसान नहीं देखते, कपड़े देखते हैं। उन्हें क्या पता था कि जिस बच्चे को आज उन्होंने दुत्कारा है, वही बच्चा आने वाले वक्त में उसी बैंक की कहानी बदल देगा। उसी वक्त बैंक के अंदर एक आदमी चुपचाप सब कुछ देख रहा था। साधारण कपड़े, हाथ में मोबाइल और आंखों में गुस्सा। उसका नाम था अजय वर्मा। पेशे से पत्रकार। वह किसी और खबर के सिलसिले में बैंक आया था, लेकिन जो उसने देखा वह खबर से कहीं बड़ा था। उसने बिना किसी को बताए पूरा दृश्य रिकॉर्ड कर लिया। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, अगर आज चुप रहा तो कल इंसान कहलाने का हक नहीं रहेगा। बाहर मोहन दादी की गोद में सिर रखे सिसक रहा था। दादी उसे समझा रही थीं, जिंदगी ऐसी ही है बेटा, हर जगह इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन मोहन के मन में बैंक का डर बैठ चुका था। उसके लिए बैंक अब सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि अपमान की जगह बन चुका था। शाम का अंधेरा धीरे धीरे झुग्गियों पर उतर रहा था। मोहन और दादी अपनी छोटी सी झोपड़ी में लौट आए थे। दादी ने चूल्हे पर पानी चढ़ाया, लेकिन हाथ कांप रहे थे। मोहन चुपचाप एक कोने में बैठा था।
उसकी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन आंसू सूख चुके थे। दादी ने रोटी बनाते हुए कहा, बेटा, आज जो हुआ उसे दिल से मत लगाना। लेकिन मोहन ने सिर नहीं उठाया। दादी, क्या हम इतने बुरे हैं कि हमें हर जगह ऐसे ही देखा जाएगा? दादी का दिल कांप गया। उन्होंने मोहन के सिर पर हाथ फेरा। नहीं बेटा, इंसान की कीमत कपड़ों से नहीं होती। वक्त आने पर सब बदलता है। उसी रात दादी को सीने में तेज दर्द उठा। वे जमीन पर बैठ गईं। मोहन घबरा गया। दादी, आपको क्या हुआ? दादी ने दर्द छुपाने की कोशिश की। कुछ नहीं बेटा, थोड़ी कमजोरी है। लेकिन उनकी सांसें तेज थीं। मोहन ने पानी दिया, पंखा झलने लगा। थोड़ी देर बाद दर्द कम हुआ, लेकिन डर घर कर गया। मोहन ने मन ही मन ठान लिया कि वह और ज्यादा मेहनत करेगा, दादी को कुछ नहीं होने देगा। अगली सुबह मोहन फिर काम पर निकल पड़ा। अखबार बांटते हुए उसकी नजर बार बार उसी बैंक की तरफ चली जाती। दिल जोर जोर से धड़कने लगता। उसे लगता जैसे अंदर बैठे लोग अब भी उसी पर हंस रहे हों। उसी दिन शाम को एक आदमी उनकी झुग्गी के पास आया। साधारण कपड़े, शांत चेहरा। दादी ने चौंकते हुए पूछा, कौन? आदमी ने नम्रता से कहा, मेरा नाम अजय वर्मा है। मैं पत्रकार हूं। कल बैंक में जो हुआ मैंने सब देखा और रिकॉर्ड भी किया है। मैं आपकी कहानी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। दादी डर गईं। बेटा, हमें किसी झंझट में मत डालो। अजय ने हाथ जोड़कर कहा, आंटी, ये झंझट नहीं, सच्चाई है। अगर आप चुप रहीं तो ऐसे बच्चे रोज अपमानित होते रहेंगे। मोहन ने पहली बार सिर उठाकर अजय को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। अजय उसके पास बैठ गया। मोहन, क्या तुम बता सकोगे कि कल तुम्हें कैसा लगा? मोहन की आवाज कांप गई। ऐसा लगा जैसे मैं इंसान नहीं हूं, जैसे मैं वहां खड़ा भी नहीं होना चाहिए था। अजय की आंखें नम हो गईं। उसने कैमरा ऑन किया। दादी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि वे अकेली हैं, बीमार हैं और मोहन ही उनकी दुनिया है। उन्होंने यह भी बताया कि डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है, लेकिन पैसे नहीं हैं। अजय सब कुछ रिकॉर्ड करता रहा। जाते वक्त उसने कहा, भरोसा रखिए, कभी कभी सच देर से सही, लेकिन असर जरूर करता है। उसी रात अजय ने वीडियो तैयार किया। शीर्षक था, बैंक में बच्चे से पूछा गया, चोरी करके लाया है क्या? वीडियो सुबह होते ही सोशल मीडिया पर आ गया। कुछ ही घंटों में हजारों लोग देख चुके थे। कमेंट्स आने लगे, शर्मनाक, अमानवीय, सिस्टम फेल। न्यूज चैनलों ने वीडियो उठाया। बैंक का नाम हर तरफ गूंजने लगा। दादी और मोहन को इस सब की खबर नहीं थी। वे अपनी दुनिया में उलझे थे। लेकिन शहर के एक आलीशान घर में बैठे एक आदमी का दिल यह वीडियो देखकर रुक सा गया। उसका नाम था समीर मल्होत्रा, वही बैंक का मालिक। उसने स्क्रीन पर बच्चे का चेहरा देखा और कुछ अजीब सा महसूस किया। यह चेहरा जाना पहचाना लग रहा था, जैसे कोई भूली हुई याद वापस आ रही हो। वीडियो में जब दादी ने बताया कि उन्हें बच्चा रेलवे स्टेशन के पास मिला था, समीर की सांसें तेज हो गईं। वही जगह, वही साल, वही उम्र। सालों पहले उनका बेटा भी वहीं खो गया था। समीर की आंखों में आंसू भर आए। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या किस्मत कोई इशारा कर रही है? उसने बिना देर किए अपने मैनेजर को फोन किया। राहुल, मुझे एक पता भेज रहा हूं, अभी इसी वक्त वहां पहुंचो। किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। राहुल ने कुछ नहीं पूछा। वह समझ गया था कि मामला गंभीर है। जब राहुल झुग्गी पहुंचा तो वहां का हाल देखकर उसका गला भर आया। दादी कमजोर पड़ी थीं। मोहन उनके पास बैठा था। राहुल ने बहुत नरमी से बात की। दादी ने पूरी कहानी दोहरा दी। राहुल ने तुरंत समीर को फोन किया। सर, दादी की हालत ठीक नहीं है, ऑपरेशन जरूरी है और बच्चा, आपकी बताई सारी बातें मेल खा रही हैं। फोन कटते ही समीर की आंखों से आंसू बह निकले। सालों का इंतजार, सालों की पीड़ा। उसने फैसला कर लिया, किसी भी कीमत पर वह सच जानकर रहेगा। उसने कहा, अभी एम्बुलेंस भेजो। दादी और बच्चे को शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाओ। खर्च की चिंता मत करना। जब एम्बुलेंस आई तो मोहन घबरा गया। दादी, हमें फिर कहीं भगा तो नहीं देंगे? राहुल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं बेटा, अब कोई तुम्हें नहीं डराएगा। मोहन को पहली बार किसी अजनबी की बात पर भरोसा हुआ। अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच दादी को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। मोहन बाहर कुर्सी पर बैठा रहा। उसका दिल डर से भरा था।
थोड़ी देर बाद एक आदमी तेज कदमों से अंदर आया। उसकी आंखें मोहन पर टिक गईं। कुछ पल के लिए दुनिया थम गई। वह समीर था, बैंक का मालिक। मोहन ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन समीर के दिल ने बच्चे को पहचान लिया था। समीर कुछ पल तक मोहन को देखता रहा। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। मोहन ने उसे देखा और फिर नजरें झुका लीं। उसके मन में बैंक का डर अब भी जिंदा था। समीर ने खुद को संभाला और पास की कुर्सी पर बैठ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, दादी ठीक हो जाएंगी, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। मोहन ने सिर हिलाया, लेकिन दिल अब भी सहमा हुआ था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। ऑन ऑपरेशन सफल रहा है। खतरे की बात अभी टली है, लेकिन दादी को आराम और देखभाल की जरूरत होगी। यह सुनते ही मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार राहत की सांस ली। समीर ने दूर से यह सब देखा। बच्चे की हर हरकत उसके दिल को चीर रही थी। उसे वही मासूमियत दिख रही थी जो सालों पहले उसके बेटे में थी। उसी दिन डॉक्टर ने डीएनए टेस्ट की बात की। समीर ने बिना एक पल गंवाए हामी भर दी। मोहन कुछ नहीं समझ पा रहा था। उसने राहुल से पूछा, अंकल, ये टेस्ट क्यों? राहुल ने प्यार से कहा, कभी कभी सच जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है बेटा। मोहन चुप हो गया। अगले कुछ दिन अस्पताल में भारी थे। दादी बेड पर लेटी रहती और मोहन उनका हाथ थामे बैठा रहता। समीर रोज आता, दूर से हाल पूछता, लेकिन खुद को सामने लाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसे डर था, अगर यह बच्चा उसका बेटा नहीं निकला तो। उम्मीद और डर दोनों उसे तोड़ रहे थे। इधर बैंक में माहौल बदल चुका था। मीडिया रोज सवाल पूछ रही थी। सोशल मीडिया पर बैंक के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैनेजमेंट दबाव में था। कर्मचारियों के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। वे जानते थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। एक सुबह डॉक्टर ने समीर को अपने केबिन में बुलाया। रिपोर्ट आ चुकी थी। समीर के हाथ कांप रहे थे जब उसने कागज लिया। आंखें दौड़ाईं और वहीं कुर्सी पर बैठ गया। रिपोर्ट साफ थी। मोहन उसका ही बेटा था। बरसों पहले खोया हुआ खून आज सामने था। समीर फूट फूट कर रो पड़ा। सालों का दर्द, खालीपन सब एक साथ बाहर आ गया। वह सीधे मोहन के पास गया। बच्चे को सीने से लगा लिया। मोहन घबरा गया। उसने सोचा कहीं फिर डांट न पड़े, लेकिन यह पकड़ अलग थी। इसमें डर नहीं, अपनापन था। समीर ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूं। मोहन कुछ समझ नहीं पाया। उसने दादी की तरफ देखा। दादी की आंखें भर आई थीं। उन्होंने धीरे से सिर हिला दिया। यह सच था। मोहन का दिमाग सुन्न हो गया। वही बैंक, वही लोग, वही दुनिया, और अब यह आदमी उसका पिता। उसे बैंक की सारी यादें एक साथ चुभने लगीं। उसने डरते हुए कहा, पापा, वो बैंक, वहां मुझे बहुत डर लगता है। समीर ने उसके सिर पर हाथ रखा। अब कोई तुम्हें डराएगा नहीं बेटा। अब वह जगह बदलेगी। दादी को जब पूरी बात पता चली तो उन्होंने कांपते हाथों से समीर का माथा छू लिया। भगवान ने देर कर दी बेटा, लेकिन इंसाफ कर दिया। समीर ने उनके पैर पकड़ लिए। अगर आपने मेरे बेटे को नहीं संभाला होता तो मैं उसे कभी नहीं पा पाता। आज से आप मेरी मां हैं। अगले दिन बैंक में एक खास मीटिंग बुलाई गई। सारे कर्मचारी मौजूद थे। मीडिया बाहर खड़ी थी। समीर मेन गेट से अंदर आया। उसके साथ मोहन था, वही बच्चा जिसे कुछ दिन पहले धक्का दिया गया था। बैंक में सन्नाटा छा गया। समीर ने सबके सामने कहा, यह बच्चा मेरा बेटा है, और जिन लोगों ने इसके साथ बदसलूकी की थी वे अब इस बैंक का हिस्सा नहीं हैं। इंसानियत से बड़ा कोई नियम नहीं होता। गार्ड और दोनों महिला कर्मचारियों को तुरंत बाहर कर दिया गया। किसी ने बहस नहीं की। सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। समीर ने आगे कहा, आज से यह बैंक सिर्फ पैसों का नहीं, सम्मान का घर होगा। गरीब, अमीर, बच्चा, बूढ़ा सब बराबर होंगे। मोहन ने चारों तरफ देखा। वही जगह जो कभी डर का कारण थी आज अलग लग रही थी। उसने पहली बार मुस्कुराकर कहा, पापा, अब डर नहीं लग रहा। समीर की आंखें भर आईं। कुछ महीनों बाद मोहन अच्छे स्कूल में जाने लगा। दादी की सेहत सुधरने लगी। घर बदल गया, जिंदगी बदल गई। लेकिन मोहन कभी यह नहीं भूला कि एक समय उसे उसकी औकात याद दिलाई गई थी। अब वह जानता था, औकात कपड़ों से नहीं, इंसानियत से तय होती है। कभी कभी वह उसी बैंक के सामने खड़ा होकर सोचता था, अगर उस दिन किसी ने आवाज उठाई होती तो शायद कहानी इतनी लंबी न होती। लेकिन फिर वह मुस्कुरा देता,
क्योंकि आखिरकार सच जीता था, इंसानियत जीती थी और एक बच्चा अपनी पहचान पा चुका था।